नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे आज 28 जुलाई है और 28 जुलाई को देश के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, बताएंगे पूरे विस्तार के साथ। तो दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बना था जो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ा और इस समय ये हमें छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जब भी लो प्रेशर सिस्टम बनता है या फिर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है तो जो कमज़ोर वेदर सिस्टम होते हैं वो उनको दक्षिण की ओर खींच लेता है और जो मानसून ट्रफ उत्तर पर बनी हुई थी वो भी अब थोड़ा दक्षिणवर्ती हो जाएगी और इस समय वो जैसलमेर से होते हुए देश के सेंट्रल राज्य और इस लो प्रेशर के बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रही है। जब भी लो प्रेशर एरिया बनेगा तो वो अपने आसपास के मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच लेगा और सारा मॉइस्चर इसी लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट होगा और सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और जो सबसे अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी वो इसी निम्न दबाव के क्षेत्र के पास होगी। बाकी देश के अन्य राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। इस समय आप देखिए कि लो प्रेशर मध्य प्रदेश के ऊपर है और इसी वजह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर आपको एक्टिव मानसून की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आज होने की संभावना रहेगी और साथ ही साथ इन भागों पर कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। इन भागों पर बारिश होने की वजह आप जानते ही हैं कि जब भी सिस्टम बनता है तो कोई तो उसके जो दक्षिण में जो दक्षिणी इलाके होते हैं वहाँ पर अधिक बारिश होती है, बाकी उत्तरी हिस्सों पर वो अफेक्ट नहीं करता और उन भागों पर बारिश नहीं होती। पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी जो ऑफशोर ट्रफ बन रही थी वो भी थोड़ा सक्रिय हो जाएगी, इसलिए मुंबई से लेकर गोवा तक आपको मध्यम बौछारें देखने को मिलेगी। बाकी अन्य पश्चिमी तटीय हिस्सों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के राज्यों पर अभी भी मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन जारी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा जो यहाँ पर मानसून को एक्टिव कर सके, इसलिए आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी। और आंतरिक कर्नाटक पर तो हल्की बारिश हो सकती है, बाकी तमिलनाडु पर हल्की बारिश होने की संभावना भी बेहद कम रहेगी। इन भागों पर मौसम बिल्कुल मुख्यतः साफ ही बना रहेगा, कोई एक्टिविटी होने की संभावना इन भागों पर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का फ्लो तो बंगाल की खाड़ी से पहुंच रहा है, पर लेकिन अभी भी मॉडल भी इन भागों पर बारिश की जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहा। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर अपेक्षाकृत बारिश की संभावना बेहद कम रहेगी, पर झारखंड और पश्चिम बंगाल पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश इन भागों पर हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर बारिश की संभावना बेहद कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर वाली हवाएं चलती रहेंगी, इसलिए यहाँ पर उमस आपको परेशान कर सकती है, जिसमें क्योंकि जब हवाओं में मॉइस्चर बहुत अधिक होता है, भले ही टेम्परेचर कम रहे पर फिर भी उमस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। उत्तर भारत के हिस्सों पर मॉइस्चर का फ्लो बना रहेगा और साथ ही कुछ WD का प्रभाव भी इन भागों पर रहेगा, इसलिए जम्मू कश्मीर पर तो आज बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ेंगी और कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की से मध्यम बारिश ही होने की संभावना आज रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको दोपहर के समय या फिर दोपहर के बाद देखने को मिल सकती है। बाकी आज इन भागों पर बारिश की जो संभावना रहेगी, भारी बारिश की संभावना वो बेहद ही कम रहेगी। चूँकि ये लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा सी मॉइस्चर को यहाँ पश्चिम राजस्थान के हिस्सों पर पहुँचेगा, इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि बादल बन जाए और कहीं कहीं आपको हल्की बारिश देखने को मिल जाए, बाकी उसकी भी संभावना बेहद कम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत पर अभी भी मॉइस्चर का फ्लो बना रहेगा, जिससे कि यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा और भारी बारिश की संभावना अभी भी इन भागों पर नहीं रहेगी। गुजरात के हिस्सों पर भी हल्के से मध्यम बारिश बनी रहेगी, पर गुजरात के पूर्वी हिस्सों पर आपको मध्यम से भारी बौछारें आज देखने को मिल सकती है। इसके बाद आगे बढ़े और कल यानी 29 जुलाई के मौसम को देखें तो 29 जुलाई को जो बारिश का जो मुख्यतः केंद्र रहेगा वो मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का पूरा इलाका रहेगा। गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और साथ ही पश्चिम तटीय इलाके इन्हीं भागों पर रहेगा क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, इसलिए सारा मॉइस्चर इसी के आसपास घूमेगा और यहीं पर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी आपको मध्यम से भारी बारिश कल देखने को मिलेगी। धीरे धीरे पूर्वी मध्य प्रदेश से बारिश कम होने लगेगी क्योंकि सिस्टम आगे मूव कर चुका है, पर फिर भी पूर्वी मध्य प्रदेश पर हल्के से मध्यम बारिश से इनकार हम नहीं कर सकते।
गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर बारिश अब बढ़ जाएगी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान साथ ही गुजरात के कई इलाकों पर आपको कल मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। और बारिश के साथ साथ इन भागों पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर ये बारिश इन भागों पर 100 मिलीमीटर या उससे भी अधिक रिकॉर्ड की जाए, जिससे कि यहाँ पर अचानक फ्लैश फ्लड जैसी संभावनाएं बन जाए। क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया मूव करते हुए पश्चिमी तटों के काफ़ी करीब है, इसलिए ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं को भी काफ़ी प्रभावित कर देगा और यहाँ पर पश्चिम तटीय इलाकों पर ये हवाएं काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। इसलिए मुंबई से लेकर केरल तक बारिश अब बढ़ जाएगी और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश यानी मॉडरेट भी हो सकती है और हैवी रेन भी इन भागों पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो आंतरिक इलाके रहेंगे मध्य महाराष्ट्र विदर्भ के, यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और दक्षिणी इलाके जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही आंध्र प्रदेश, इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं रहेगी और यहाँ पर अधिकतर समय मौसम साफ बना रहेगा। पर लेकिन तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक पर हम हल्की बारिश से इनकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि जब ये लो प्रेशर सिस्टम एक बार फिर से कमज़ोर हो जाएगा और आगे मूव कर जाएगा तो एक बार फिर से मानसून ट्रफ उत्तरवर्ती हो जाएगी और जिसकी वजह से देश के जो उत्तरी इलाकों पर बारिश कम हो गई है, इन इलाकों पर एक बार फिर से बारिश का दायरा बढ़ेगा और उस दौरान एक बार फिर से देश के उत्तरी इलाकों पर मानसून एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मानसून ट्रफ इन्हीं इलाकों पर बनी रहेगी, इसलिए यहाँ पर आपको फिर से अच्छी बारिश का एक नया स्पेल देखने को मिलेगा। उसकी जो संभावनाएं रहेगी वे 31 अगस्त के आसपास होगी और तभी बारिश इन भागों पर बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन उससे पहले भी हल्की बारिश होती रहेगी। पूर्वी भारत के इलाकों पर पहुंचे तो पूर्वी भारत पर अभी भी मानसून हमें एक्टिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और इन भागों पर अभी भी लोगों का इंतज़ार बारिश के लिए बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तर प्रदेश के सेंट्रल इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। इन भागों पर उमस बनी रहेगी, जिससे कि यहाँ लोग काफ़ी परेशान हो सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर बारिश थोड़ा सा बढ़ेगी क्योंकि लो प्रेशर एरिया आगे मूव कर चुका है, इसलिए बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर इन भागों पर पहुँचेगा। इसलिए यहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम और कहीं कहीं पर भारी बारिश आज कल यानी 29 जुलाई को हो सकती है। अंत में उत्तर भारत के इलाकों पर पहुँचे तो उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन भागों पर भी बारिश बेहद कम हो जाएगी। पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बौछारें से हम इनकार इन भागों पर नहीं कर सकते। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा और यहाँ भी बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादल बन जाए और हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। अभी फ़िलहाल इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।